प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ बहुत ही उपयोगी टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनसे आप सभी का भली भांति अवगत होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप उससे अच्छी तरह से अवगत हो सके। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जानकारी हैं जिससे आपका अवगत होना बेहद ज़रूरी है। पहली जानकारी, जो पहला तथ्य है वो यह है कि बिहार की आकृति कैसी है। कई मौक़ों पर पूछा जाता है आपसे कि बिहार की आकृति कैसी है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है। मैं पुनः दोहरा दूं, बिहार की आकृति आयताकार है। अगला जो तथ्य है वो यह है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितना है। उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक बिहार की जो लंबाई है वह है 345 किलोमीटर। याद रखना है उत्तर से दक्षिण दिशा तक बिहार की जो लंबाई है 345 किलोमीटर है। अगले महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करते हैं। बिहार की चौड़ाई पूरब से पश्चिम, बिहार की चौड़ाई पूरब दिशा से पश्चिम दिशा तक कितना है, तो वह है 483 किलोमीटर। याद रखना है 483 किलोमीटर आपका चौड़ाई हो गया पूरब से पश्चिम तक। अगले जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तट से कितनी है। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तट से अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो जवाब होगा वह है 52.73 मीटर। याद रखना है 52.73 मीटर बिहार की औसत ऊंचाई है समुद्र तट से। अगले जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि बिहार की जलवायु कैसी है। ऐसा भी प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है कि बिहार की जलवायु, तो याद रखना है बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी है। अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है अब उसकी हम चर्चा करते हैं। वो ये है कि बिहार की सीमा उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण इन दिशाओं में किसके साथ लगती हैं, कितने जिलों के साथ लगती हैं, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो बिहार की जो सीमा है उत्तर में नेपाल के साथ लगती है, लेकिन हमारे बिहार के 7 जिलों के साथ मिल करके नेपाल की सीमा बनती है। तो इसका मतलब हो गया कि बिहार के 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं, नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में पड़ते हैं। साथ ही दक्षिण में झारखंड जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसके साथ बिहार के 9 जिले जो है वो सीमा बनाती हैं। याद रखना है दक्षिण में झारखंड के साथ बिहार के 9 जिले सीमा बनाती हैं। और साथ ही पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले जो है वो सीमा बनाती हैं। इसका मतलब है कि बिहार के 3 जिले सटे हुए हैं, सीमावर्ती हैं, किसके साथ, वह पश्चिम बंगाल के साथ। और अंत में जो पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ, याद रखना है पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है और उसके साथ बिहार के 7 जिले सीमा बनाती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुल 26 जो जिले हैं वह देशों के, हमारे पड़ोसी देश के साथ और पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाती हैं। आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर के इसी तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित वीडियो मैं अक्सर बनाता रहूं। मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि यथाशीघ्र आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।